मंदिर का चमत्कार। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और उसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज और हवन की खुशबू हर सुबह गांव को पवित्र बना देती थी। गांव के लोग वहां नियमित पूजा करने आते और अपनी समस्याओं का समाधान मांगते। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रामदास बड़े ही धार्मिक और दयालु व्यक्ति थे। वे सभी भक्तों की बात ध्यान से सुनते और उन्हें मार्गदर्शन देते। उनकी सादगी और भक्ति के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक गरीब किसान रमेश मंदिर में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मेरे खेत में फसल बिल्कुल सूख गई है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? पंडित रामदास ने उसे विश्वास दिलाया, भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो। रमेश ने उसी दिन मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी मदद करें, मेरे परिवार को भूख से बचा लें। उसने अपने मन की सारी व्यथा भगवान के सामने रख दी। उस रात रमेश को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने उसे कहा, रमेश, अपने खेत की मिट्टी को उलट पलट कर देखो, तुम्हारी समस्या का हल वहीं छिपा है। सुबह होते ही रमेश ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और खेत की ओर दौड़ पड़ा। जब रमेश ने खेत की मिट्टी को खोदा तो उसे वहां एक छोटा सा घड़ा मिला। उस घड़े में कुछ पुराने सिक्के और आभूषण थे। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत पंडित जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, यह भगवान का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखो और अपने जीवन को सुधारो। रमेश ने उन सिक्कों से अपने खेत को दोबारा तैयार किया। उसने नई फसल उगाई और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वह गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया। इस घटना के बाद रमेश ने मंदिर में एक बड़ा भंडारा करवाया। उसने सभी गांव वालों को भोजन कराया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसने मंदिर के लिए भी दान दिया, जिससे वहां की सुविधाएं और अच्छी हो सकें। गांव वालों ने इस चमत्कार की कहानी सुनकर भगवान शिव में अपनी आस्था को और मजबूत कर लिया। अब हर कोई इस मंदिर में बड़े विश्वास के साथ आता और अपनी समस्याओं का समाधान मांगता। उस दिन के बाद से रमेश ने अपने जीवन का हर दिन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उसने सीखा कि सच्चे मन और विश्वास से की गई प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। गांव के लोग अब भी उस मंदिर को चमत्कारी मानते हैं और वहां आने वाले हर भक्त को रमेश की कहानी सुनाते हैं। मंदिर और भगवान शिव की महिमा हर दिल में बस गई थी।